आई लव यू। सेम टू यू, आई लव यू टू, वैसे ही करके। जब 5वां में थे आप तब सर कितना बड़े थे? तभी 30 साल का उम्र था। कब सर से प्यार हो गया था ये बताइए। प्यार हम बोले कि बबलू भैया आपसे हम बहुत प्यार करते हैं, तो ये बोले कि ठीक है, जो हम भी बहुत भैया बोल के प्यार करते हाँ, हैं। हम अपना लिए सही किए हैं, क्योंकि आजकल के देखते हैं अभी तो बोले गलती किए हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं तो आप टॉर्चर कर रहे हैं ना। इस वक्त हम सीतामढ़ी में हैं। एक शिक्षक हैं जो अपने स्टूडेंट के साथ शादी कर ली है। शिक्षक का उम्र 55 बताया जा रहा है और जो स्टूडेंट है उनका उम्र 25 बताया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि कोई शिक्षक अपने बच्चों के साथ कैसे शादी कर सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो सर से अभी पूछेंगे हम। और आपको एक बात बता दें हम कि कोई भी शिक्षक होता है तो कोई भी स्टूडेंट होता है तो अपने शिक्षक को भगवान मानता है, शिक्षक मानता है। और यहाँ पे ही शादी हो गया है तो ये एक वायरल चल रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, रील्स बना रही है, वायरल चल रही है, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सीतामढ़ी में। मतलब कि सेंसेशन बन गई, इंटरनेट सेंसेशन बन गई है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। जी, सुजाता मिश्रा। जितने भी दर्शक देखने वाले हैं सभी को प्रणाम, और साथ आप लोग को भी प्रणाम जो आप इतना अहमियत समय देकर मेरे पास आए हैं। सर आपका नाम क्या है? अशोक मिश्रा। अशोक मिश्रा आपका नाम है। अच्छा, कितना दिन से आप सर के पास पढ़ाई करते थे? बचपन से 55 साल तक ले पढ़ाई किए हैं, अभी पढ़ ही रहे हैं। बचपन से लेकर 55 साल तक? जी। 25 उम्र है, 55 तक कैसे पढ़ाई कर लिए? अब साथ में रहते हैं तो समझिए कि पढ़ाई कर रहे हैं ना। अच्छा, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बचपन से लेकर 25 साल तक पढ़ाई किए और आखिरी में आके शादी रचा लिए? नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। ये 5वीं क्या कहानी आपका, वो कहानी जानना चाहते हैं हम। नर्सरी से केवल 5 तक ले पढ़ाए हुए हैं हमको। सीतामढ़ी में पढ़ाते थे और 13 साल की उम्र में शादी हुआ मेरा, क्योंकि मेरे घर में सभी वातावरण चल रहा था कि इसके शादी करा दिया जाए। तो हम बोले कि जिस समय आप नर्सरी में थे तो सर कितना बड़ा थे उस समय? वो सर बहुत कुछ याद है? काफी नहीं याद है। जब 5वां में थे आप तब सर कितना बड़े थे? तभी 30 साल का उम्र था सर का। जब आप 5वां में थे तो सर 30 साल के थे, यानी सर से आपका 20 साल का डिफरेंस है। जी जी। तो क्या क्या ऐसा सोच गया कि आपको कोई लड़का नहीं मिला, आप मतलब सर से शादी कर लिए, क्या बात है? इनका दिल बहुत साफ है, बहुत अच्छे। आप कोई लड़का के बात नहीं कहिए, क्योंकि आपके लग रहे हैं, आप इनको समझ रहे हैं कि ऐसे हैं, और हम अपना नजरिया से 16 साल के समझे, क्योंकि 16 साल के ही हैं। आप जो बोलिए वो आपका अपना अथी है। आप अपना चश्मा लगाइए, चाहे कुछ भी, मेरे चश्मा लगा के देखिए, क्योंकि प्यार जब जात पात नहीं समझता है, और प्यार कभी उम्र से नहीं देखा जाता। तो समाज इसको एक्सेप्ट नहीं ना कर रहा है। समाज से क्या लेना देना है हमको? समाज खाने के लिए देता है हमको? बजाइए समाज को। समाज कभी ताकता है हमको? इतना दुख काटे हैं, 12 साल तक दुख काटे हैं, तो समाज आए हैं हमको देखने के लिए। मम्मी पापा आपको मतलब पढ़ाई लिखाई में साथ नहीं दे रहे थे जो आप 12 साल दुख काट लिए? ऐसा नहीं, देखिए शादी के बाद हम दुख काटे हैं, क्योंकि मैं बहुत अमीर फैमिली की हूँ। ये थोड़ा सा संघर्ष किए हुए हैं, और ज़्यादा से मैं थोड़ा सा बदमाश टाइप की हूँ, और ये थोड़ा ठंडा है, तो ठंडा गर्म दोनों मिलना चाहिए ना। तो इनके खासियत इसलिए शादी कर लिए? हाँ, तो शादी मैं खुद मम्मी पापा से बोले, और ये तो डरते थे, क्योंकि ये समझते थे कि ये बड़े घर की बेटी है, इसे लेकर जाए तो ये कैसी रहेगी, क्या करेगी। ये हमको बोले कि चल, मैं अपने घर पे भुसुल्ला घर है, हम लोग का बिहार में भुसुल्ला घर कहा जाता है, भैंसी उसी रखा जाता है, वहाँ रखेंगे और नून रोटी खिलाएंगे। भैंसिया का गोहाल में ना? जी जी, भैंसिया का गोहाल में रखे हैं। तो हम इनके साथ रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे माँ बाप शादी करने के बाद में 5 साल तक छोड़ दिया, बहुत दिक्कत हुआ, और कठिनाई परेशानी के साथ इनके साथ रहे, और अभी क्या हम जिंदगी भर इनके साथ रहेंगे। अच्छा, प्यार सबसे पहले कब हुआ था सर? मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे थे, पढ़ते थे 14 की उम्र में, 15 की उम्र में, 17 की उम्र, अभी 25 हो रहा है, कब सर से प्यार हो गया था ये बताइए। प्यार 1 महीना पहले हुआ था, जब मैं अपने घर में देखे कि सब मेरी शादी का बात कर रहे हैं, तो इनसे हमको प्यार हो गया, क्योंकि ये हमको बहुत अच्छे लगने हैं। सब इनको बोल रहे थे बबलू भैया, मास्टर कोई नहीं बोलते थे, सब बोलते थे बबलू भैया, बबलू भैया, क्योंकि इनका वातावरण ही ऐसी है कि ये सबको बच्चे अपना भाई बहन जैसे सबको मानते थे, और इसमें एक हम थे, तो हम अपना दिल में बैठा लिए। एक बात बताइए, आप जब सर आपको बचपन से पढ़ाए हैं, तो जो टीचर होते हैं स्टूडेंट को बेटा बेटी समझता है, तो मतलब एक रिश्ता तो अलग हो गया ना, फिर भी आप शादी कर लिए। जब ये पढ़ाते थे तो गुरु समझते थे, और ये गलत काम नहीं किए
हैं जो इनको नजरिया अलग बदल जाएगा। शादी के बाद जो होता है सो पति पत्नी सब जानते हैं, और शादी से पहले ये हमको वही तरीका से देखें जैसे जो गुरु अपने शिष्य के देखते हैं। ये गलत नहीं है, हम पे उंगली उठा सकते हैं क्योंकि हम गलत है, क्योंकि हम अच्छा, आप गलती किए हैं? हम अपना लिए सही किए हैं, क्योंकि आजकल के देखते हैं। अभी तो बोले गलती किए हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं तो आप टॉर्चर कर रहे हैं ना, तो आपको हम जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे कि ये गलत। मैं अपने लिए जी रही हूँ, किसी और के लिए नहीं जी। आप खुद अपने लिए जीते हैं, किसी और के लिए जीते हैं? बताइए आप। अच्छा ये बताइए, प्रपोज आप सर को किए थे कि सर आपको किए थे? मेरा प्रपोज तो हम होमवर्क से हुआ। मैंने सर को बोला कि सर क्या कहानी था, जरा बताइए। मैं बोली सर के कि सर मुझे आपसे बहुत प्यार है, तो सर बोले कि ठीक है। जे हम बोले कि बबलू भैया आपसे हम बहुत प्यार करते हैं, तो ये बोले कि ठीक है। जो हम भी बहुत भैया बोल के प्यार करते हैं? हाँ, बहुत प्यार करते हैं। तो ये बोले कि हम भी बहुत प्यार कर रहे हैं, तो कल है होमवर्क बना के लेकर आना, ठीक है? कल ठीक है। ऐसे करके मेरे मन में ये हुआ कि हो सकता है कि हमसे कहीं प्यार करते होंगे। मन में ये सोचे, हम तो गलत भावना से देखे, मगर ये गलत भावना से नहीं देखे, क्योंकि मेरे घर का लोग भी इनको बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। मेरी मम्मी बोली जो पापा से, जो बबलू जो है मास्टर, ये बोल रही है कि उससे शादी हम करेंगे, और उसके उम्र में इसमें बहुत फर्क है। और आप जहाँ लड़का देखे हैं वहाँ तो 16-17 साल का लड़का है। तो पापा बोले कि वो ऐसा मास्टर नहीं है, बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि क्योंकि यही कहीं गलती की होगी। तो फिर बाद में इनको बुलाया गया, तो फिर इनसे पूछे तो हम ऐसा सवाल उठा। अच्छा, उम्र के आखिरी स्टेज में आपसे शादी की है? सर का शादी पहले कहीं नहीं हुआ था? नहीं, कहीं नहीं हुआ था पहले। आपके इंतजार मतलब रुके हुए थे ना? हाँ, शायद मेरे इंतजार में रुके होंगे, क्योंकि ये नौकरी के इंतजार में रुके, मेरे इंतजार में नहीं रुके हुए थे। क्योंकि अपना भविष्य बनाने पर लग गए थे कि मेरा भविष्य बने तो नौकरी होगा तो शादी करेंगे, मेरे इंतजार में नहीं। अच्छा, जब आप इनके पास ट्यूशन पढ़ते थे, उस इतनी अच्छी है देखने में आप, उस समय और कोई लड़का मतलब आपको पसंद नहीं आया, या फिर लड़का और कोई लड़का आपको प्रपोज नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किए? सर को एक्सेप्ट कर लिया? मैं प्यार सिर्फ जिंदगी में मतलब और कोई नहीं आया? मैं प्यार इनसे ही की है, शादी इनसे ही। इनसे पहले क्या बात बोल रहे हैं? कोई लड़का प्रपोज नहीं किया? करते हैं, उससे आगे हम कुछ नहीं जानते। मैं कुछ न जानती हूँ दुनियादारी। मैं प्यार किया, शादी भी की है, साथ मतलब कोई प्रपोज किया होगा तो बताएंगे नहीं आप? मुझे आज तक कोई प्रपोज ही नहीं किया। कोई नहीं किया है? कोई कर भी नहीं किया। सर को छोड़ा के कोई नहीं? नहीं, दूसरा कोई नहीं प्रपोज किया। प्रपोज कैसे कर देगा बताइए? कोई लड़की चाहेगी तभी कोई लड़का प्रपोज कर सकता है। अगर हम ना चाहेंगे, किसी का हिम्मत है का आप हमको टोक के देखे तो हम क्या बोलते हैं आपको? ऐसे कोई लड़की ही का गलती रहता है, जैसे मेरी गलती है जो इनको जबरदस्ती शादी की है। तो कोई मेरे ही नहीं, ऐसे कैसे कोई लड़का प्रपोज कर देगा? हिम्मत से है किसी लड़का को प्रपोज करने का? उसका भी अंदर डर है कि हम इसको प्रपोज करेंगे, कहीं मारेगा, कहीं कुछ ना कर दे। लड़की में इतना शक्ति है, किसी को बजा कर कटवा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब हम सर से बात करेंगे। सर, एक बात बताइए, आपको डर नहीं लगा कि इतनी कम उम्र की लड़की है, आप मतलब टीचर हैं, इसको पढ़ाते आ रहे हैं बचपन से, मतलब लोग समझेगा क्या कि नहीं बेटा बेटी की उम्र का है, फिर भी आप शादी कर रहे हैं? क्या समाज में मतलब क्या संदेश जाएगा, और बच्चों में क्या संदेश जाएगा, और जो टीचर होंगे वो भी अपने स्टूडेंट को लेकर भागने लगेंगे, इससे संदेश तो खराब जाएगा ना। तो इसको लेकर के कभी आप मंथन किए? हम मंथन किए, इसको बहुत समझाए कि ये बच्चा और समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर भी नहीं मानी कि जो नहीं आप कीजिएगा तो हम मर जाएंगे। तो हम भी मजबूर हो गए। इस हमसे पहले भी ऋषि मुनि भी इससे शादी किए थे, इसलिए हम दोनों जाति थे, मजबूरी से शादी कर लिए। अब आराम से खुशी पूर्वक रह रहे हैं। इससे ज्यादा अच्छा, मतलब मजबूरी में आकर के आप शादी कर लिए हैं? हाँ, हम भी पहले शादी नहीं किए थे, उसके बाद हम भी कर शादी करने के बाद खुशी मिला? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। कितना खुशी मिला दर्शक को कैसे बताइएगा, बताइए एक बार। बहुत खुशी। कभी हम दोनों का झगड़ा नहीं होता है। कभी झगड़ा नहीं होता है? कभी नहीं। क्या गारंटी का आगे पे नहीं होगा? नहीं होगा। हम भगवान से मनाते कि 7 जन्म हम इसी के साथ शादी हो। हाँ। अच्छा, आप मतलब अपने ट्यूशन के टाइम में आपको ये प्रपोज कर दिए थे, आप तो किए नहीं हैं, तो एक बार करके बताइए जरा। करके बताइए, तब ना जानेंगे कि आप प्यार करते हैं अपने स्टूडेंट से, शादी कर लिए हैं। तो ये नहीं किए थे, हम किए थे। आप कर दिए, अब इनका बारी है, आप करके बताएंगे अभी। आप तो करिए दिए हैं, अब सर का बारी है। सर करिए एक बार, दर्शक देखना चाहता है। ऐसे ही कर दीजिए, ऐसे करना वैसे कर दीजिए। आई लव यू, बस इतने से बोलते हैं सर? इससे ज्यादा क्या कहें? रिप्लाई में भी कुछ दे दीजिए सर को। सेम टू यू, आई लव यू टू, वैसे ही करके बोलते। चलिए देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं ये मतलब कि
इतिहास को बदलने वाला स्टोरी है ये कहेंगे हम। एक शिक्षक जो 55 साल के हैं और जो एक स्टूडेंट जो 25 साल की हैं, दोनों में शादी हो गया है। मतलब अगर देखा जाए तो उम्र का फासला बहुत ज़्यादा है। बाकी इन सब चीज़ों पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।